सपनों को बताने से पहले यह समझ लो कि दुनिया तुम्हारे इरादे नहीं, तुम्हारा परिणाम देखती है। आदमी जब सपना बोल देता है तो उसे लगता है कि उसने आधा रास्ता तय कर लिया, जबकि असल में उसने सिर्फ हवा में बात की होती है। यही झूठी संतुष्टि उसे धीमा कर देती है। वह मेहनत से ज्यादा प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने लगता है। किसने क्या कहा, किसने मजाक उड़ाया, किसने शक किया, और धीरे धीरे उसका फोकस काम से हटकर लोगों पर चला जाता है। जो आदमी सच में कुछ बनना चाहता है वो अपने सपनों को सुरक्षा देता है। वह जानता है कि हर सपना शुरुआत में नाजुक होता है। उसे शोर नहीं, अनुशासन चाहिए। उसे तालियों की नहीं, दिनचर्या की जरूरत होती है। इसलिए वह चुप रहता है, क्योंकि चुप्पी उसे बचाती है तुलना से, सलाह के बोझ से, और उन लोगों से जो खुद नहीं कर पाए और अब तुम्हें भी रोकना चाहते हैं। देखो, ज्यादातर आदमी इसलिए नहीं टूटते कि रास्ता कठिन है, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि रास्ते में बहुत आवाजें हैं। हर आवाज दिशा बदलने की कोशिश करती है। कोई कहता है जो है उसी में खुश रहो, कोई कहता है रिस्क मत लो, कोई कहता है यह तेरे बस का नहीं। ये बातें बुरी नीयत से नहीं आती, ये डर से आती हैं। लेकिन ये डर तुम्हारा नहीं होता, फिर भी तुम उसे अपने ऊपर ओढ़ लेते हो। जब आदमी चुप रहकर काम करता है तो उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं। वह गलती करता है, सीखता है, फिर बेहतर करता है। उसे किसी को जवाब नहीं देना होता, इसलिए वह सच बोल पाता है अपने काम से। यही वजह है कि जो लोग अचानक सफल दिखते हैं वे अचानक नहीं होते, वे बस लंबे समय तक दिखाई नहीं दिए होते। एक नियम बना लो, जब तक परिणाम हाथ में ना आ जाए तब तक चर्चा नहीं। योजना बनाओ, अभ्यास करो, अनुशासन निभाओ, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, अपने सपने को रोज का काम बनाओ। शोपीस नहीं, जब थकान आए तब भी चुप रहो, जब शक आए तब भी चुप रहो, क्योंकि शोर में शक बढ़ता है, मौन में स्पष्टता आती है। याद रखो, आदमी की असली पहचान उसके शब्द नहीं, उसकी निरंतरता बनाती है। जो रोज आता है, रोज करता है और रोज सीखता है, वही जीतता है। जब समय आएगा तब दुनिया खुद देखेगी, तब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परिणाम सबसे साफ भाषा बोलते हैं। इसलिए आज से अपने सपनों को अपनी आवाज मत बनाओ, उन्हें अपनी आदत बनाओ। बोलना कम, करना ज्यादा, दिखाना नहीं, बनना है। जब सपना पूरा होगा तब चुप्पी की कीमत समझ आएगी, क्योंकि तब शोर तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पीछे होगा। वे तुम्हारी सीमाएं गिनाने लगते हैं। तुम उनसे प्रेरणा लेने जाते हो, लेकिन लौटते समय उनके शक, डर और नकारात्मकता लेकर आते हो। यहीं से सपना कमजोर होने लगता है। आदमी अक्सर इसलिए नहीं हारता कि वह कर नहीं सकता, बल्कि इसलिए हारता है क्योंकि उसने अपने सपने गलत लोगों को बता दिए। जो खुद कुछ नहीं कर पाए वे तुम्हें भी करने नहीं देंगे, जानबूझकर नहीं, आदतन। जब तुम सपना बताते हो तो दिमाग में एक झूठी संतुष्टि आ जाती है, लगता है जैसे कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन असल में तुमने सिर्फ बात की होती है, काम नहीं। यही कारण है कि बोलने वाले लोग थक जाते हैं और करने वाले लोग चुप रहते हैं। जिसने सच में कुछ करना होता है वह शोर नहीं करता। वह जानता है कि सपना अभी कच्चा है, उसे भीड़ नहीं, मौन चाहिए। देखो, एक आदमी ने सबको बताया कि वो बिजनेस शुरू करेगा। हर किसी ने राय दी, किसी ने डर दिखाया, किसी ने मजाक उड़ाया। धीरे धीरे उसका फोकस काम से हटकर सफाई देने में लग गया। दूसरा आदमी भी वही सपना देख रहा था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो रोज चुपचाप सीखता रहा, गिरा, संभला, फिर खड़ा हुआ। एक दिन लोगों को पता चला, जब उसका काम बोलने लगा। फर्क काबिलियत का नहीं था, फर्क चुप्पी का था। सपना बीज की तरह होता है। अगर हर दिन उसे खोद कर दिखाओगे कि उगा या नहीं, तो वह मर जाएगा। बीज को अंधेरा चाहिए, समय चाहिए, धैर्य चाहिए। सपनों को भी वही चाहिए। हर नजर, हर राय, हर सवाल उसे चोट पहुंचाता है। इसलिए चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। आदमी की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो अपने सपनों पर तालियां चाहता है, लेकिन तालियां मंजिल पर मिलती हैं, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में सिर्फ मेहनत होती है, अकेलापन होता है और खुद से लड़ाई होती है। अगर तुम ये सब झेल सकते हो तो सपना पूरा होगा, अगर नहीं तो सपना सिर्फ बात बनकर रह जाएगा। इसलिए
एक नियम बना लो, सपने सबको मत बताओ, काम खुद को दिखाओ। बोलने से नहीं, करने से पहचान बनती है। जब परिणाम आएंगे तब दुनिया खुद पूछेगी, तब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा। और एक बात बहुत साफ समझ लो, जो आदमी अपने सपनों को लेकर हर किसी से सलाह लेता है वह असल में जिम्मेदारी से भाग रहा होता है। वह चाहता है अगर सपना टूटे तो कह सके मैंने तो सबकी सुनी थी, लेकिन सपना तुम्हारा है तो उसका बोझ भी तुम्हारा ही होना चाहिए। जब तुम चुप रहते हो तो गलती भी तुम्हारी होती है और सीख भी तुम्हारी, और यही सीख तुम्हें अगली बार ज्यादा मजबूत बनाती है। ध्यान रखना, दुनिया तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारी सफलता में सब खड़े दिखेंगे। इसलिए संघर्ष के समय दुनिया की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हिम्मत चाहिए। जो आदमी हर रोज बिना बताए एक कदम आगे बढ़ता है, वही आदमी एक दिन सबको काफी आगे छोड़ देता है। इसलिए अब अपने सपनों को कहानी मत बनाओ, उन्हें आदत बनाओ। रोज थोड़ा काम, रोज थोड़ा सब्र, रोज थोड़ी चुप्पी। याद रखना, शोर में पैदा हुए सपने शोर में ही मर जाते हैं, और जो सपने मौन में पलते हैं वे वक्त आने पर इतना बोलते हैं कि दुनिया चुप हो जाती है। बस इतना ही समझ लो, अपने सपनों को सबकी जुबान मत बनाओ, उन्हें अपनी मेहनत बनाओ। जब वे पूरे होंगे तब उन्हें छुपाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, जिस दिन तुमने अपने सपने गलत लोगों को बता दिए, उसी दिन तुमने अपने ही सपने के खिलाफ भीड़ खड़ी कर दी। तुम्हें लगता है तुम प्रेरणा बांट रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने सपने को कमजोर बना रहे हो। अधिकतर आदमी इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को गलत कानों में डाल दिया। जब तुम अपना सपना बताते हो तो सामने वाला तुम्हारा सपना अपने डर से देखता है। वह यह नहीं पूछता तुम कैसे करोगे, वह पूछता है अगर फेल हो गए तो, और उसका डर धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घर बना लेता है। आदमी का पहला उदाहरण, एक आदमी था, साधारण नौकरी, साधारण जिंदगी। उसने सोचा मैं अपना काम शुरू करूंगा। उसने सबसे पहले अपने दोस्तों को बताया। दोस्तों ने हंसकर कहा इतनी बड़ी बात मत सोच, तेरे बस की नहीं। उसने घर में बताया पहले नौकरी छोड़ने की मत सोच, और धीरे धीरे उसके सपने का जोश डर में बदल गया। आज भी वह नौकरी कर रहा है, सुरक्षित है, लेकिन अंदर से मरा हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखो, एक दूसरा आदमी था, उसके पास भी न पैसा था न सपोर्ट, लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, सपने अकेले देखे जाते हैं। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, वह चुपचाप रात में सीखता रहा, दिन में काम करता रहा। लोगों को तब पता चला जब उसके काम ने बोलना शुरू किया। आज वही लोग कहते हैं हमें पता था तो कुछ करेगा। याद रखना, दुनिया तुम्हारे सपनों पर तब भरोसा करती है जब वे सच बन जाते हैं। आदमी की सबसे बड़ी गलती, आदमी अपने सपनों को अप्रूवल के लिए बताता है। वह चाहता है कोई कहे हाँ तू कर सकता है, लेकिन सुनो, अगर तुम्हें अप्रूवल की जरूरत है तो तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि सपने भीड़ से नहीं हिम्मत से पूरे होते हैं। जब तुम अपना सपना बताते हो तो तुम उसकी जिम्मेदारी दूसरों को दे देते हो, और कोई भी तुम्हारे सपने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। एक और आदमी का उदाहरण, एक आदमी था जो जिम खोलना चाहता था। उसने सबको बताया, लोगों ने कहा यहां पहले से जिम है, लोग पैसे नहीं देंगे। वह उलझ गया। लेकिन उसी शहर में एक और आदमी था, उसने चुपचाप छोटा सा जिम शुरू किया, खुद ट्रेनिंग ली, खुद मेहनत की। आज वही जिम फेमस है। अंतर क्या था? एक ने बोला, एक ने किया। सपने क्यों गुप्त रखने चाहिए? क्योंकि सपना अभी कच्चा होता है, जैसे बीज। अगर बीज को बार बार खोद कर देखोगे उगा या नहीं, तो वह कभी उगेगा ही नहीं। बीज को
अंधेरे, मौन और धैर्य चाहिए। तुम्हारे सपने को भी अंधेरा चाहिए, मौन चाहिए, समय चाहिए। हर नजर उसे नुकसान पहुंचाती है। आदमी और ईगो, जब आदमी सपना बता देता है तो ईगो बीच में आ जाता है। अब वह करने के लिए नहीं, दिखाने के लिए दौड़ता है, और जहां ईगो आया वहां सपना मर गया। एक आखिरी उदाहरण, एक आदमी यूट्यूब शुरू करना चाहता था। उसने सबको बताया मैं बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, लोग हंसे, उसने वीडियो डालना ही छोड़ दिया। दूसरा आदमी चुपचाप वीडियो डालता रहा, कोई नहीं जानता था। आज वही आदमी कमाई कर रहा है। सुनो, बहुत ध्यान से, अपने सपने उन लोगों को मत बताओ जो अभी भी अपने डर में जी रहे। वे तुम्हें जानबूझकर नहीं, अनजाने में तोड़ देंगे। आदमी को क्या करना चाहिए? सपना देखो चुपचाप, योजना बनाओ, अकेले मेहनत करो बिना दिखावे, परिणाम आने दो बिना घोषणा। जब परिणाम आए तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत में एक सच्ची बात, अगर तुम्हारा सपना सच में बड़ा है तो वह भीड़ से नहीं, मौन से पैदा होगा। अपने सपने किसी को मत बताओ, उन्हें जियो, और जब वे पूरे हो जाएं तब दुनिया खुद पूछेगी। अब एक बात बहुत ईमानदारी से समझो, जब अपने सपने किसी को बताते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, तुम अपनी ऊर्जा बाहर फेंक देते हो, और सपना ऊर्जा से पूरा होता है, तारीफों से नहीं। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि वो डरता है, कमजोरी ये है कि वह डर को दूसरों के सामने खोल देता है, और जब डर बाहर आ जाता है तो लोग उसे और बड़ा कर देते हैं। तुमने देखा होगा, जब कोई आदमी चुपचाप मेहनत करता है तो लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन वही आदमी जब सफल हो जाता है तो वही लोग कहते हैं हमें पहले से पता था। सच ये है, उन्हें कभी पता नहीं होता, वे बस परिणाम के साथ अपनी कहानी बदल लेते। एक और आदमी का उदाहरण, एक आदमी था जो एपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने शुरू में सबको बता दिया, हर मिलने वाला पूछता कितनी बार दिया, इस बार हो जाएगा या नहीं। हर सवाल उसके दिमाग पर वजन बन गया, वह दबाव में आ गया और टूट गया। दूसरी तरफ एक और आदमी था, उसने किसी को नहीं बताया, बस रोज अपने कमरे में पढ़ता रहा, न सवाल, न दबाव, न तुलना। जब उसका नाम आया तब लोगों को पता चला। अंतर समझो, एक पर दुनिया बैठी थी, एक पर सिर्फ वह खुद बैठा था। सपने को भीड़ पसंद नहीं, भीड़ शोर लाती है, शोर ध्यान तोड़ता है, और ध्यान टूटते ही सपना धीरे धीरे मरने लगता है। आदमी को चुप क्यों रहना चाहिए? क्योंकि चुप आदमी ज्यादा सुनता है, ज्यादा सीखता है, ज्यादा टिकता है। जो आदमी हर बात बोल देता है वह आधा पहले ही खर्च हो जाता है। तुम यह मत सोचो कि चुप रहना डर है, चुप रहना रणनीति है। शेर शिकार पर निकलते समय गरजता नहीं। एक आखिरी सच्चाई, जब तुम अपने सपनों के बारे में कम बोलते हो तो तुम्हें काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और काम कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए अब एक नियम बना लो, सपनों पर चर्चा नहीं, काम पर ध्यान, लोगों की राय नहीं, रोज की प्रगति। जिस दिन तुम्हारा काम बोलने लगेगा उस दिन तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत में याद रखना, दुनिया सपनों से नहीं परिणाम से प्रभावित होती है, और परिणाम चुप्पी में जन्म लेते हैं। अपने सपनों को मौन में पालो, मेहनत से बड़ा करो, और जब वे पूरे हों तब शब्द अपने आप निकलेंगे।